ओम शाही राम। आज फिर से आप सबके साथ में मैं अकेला ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैडम कुछ काम में बिजी हैं। तो उन्होंने लाइन ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग का। तो आज जो है तो सिर्फ हम और आप फिर हम लोग ही हैं। आज हम एक ऐसे ऐसे प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं मैं कि जो कमेंट में लोगों ने कुछ क्वेरियां दी थी, जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो आज उसी के बारे में कुछ मैं अपनी राय रखना चाहूंगा। जो वो पूछ रहे हैं उसके मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने आज तक सीखा है, और उसके मुताबिक मैं आपको ये बता पाऊंगा कि इसका कैसे और किस तरह से इसका जो है निदान होता है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि साईं के नाम के साथ राम जोड़ने का मतलब क्या मतलब है। साईं के नाम के साथ राम क्यों जोड़ते हैं? तो पहले तो हम ये चीज समझ लें कि ये राम जो है ये क्या है। राम जो हम लिखते हैं ये क्या है? तो ये राम जो है ना, ये एक परम सिद्ध अवस्था की डिग्री है। जैसे हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि अनंत राम, राम अनंत लिखा गया है। तो जो हम लोग अभी जो राम को जो हम लोग सिर्फ राम मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो थे ना, इनका पूरा नाम जो था ये राजा रामचंद्र था। रामचंद्र जो है ना, ये इनका नाम है। उनके आगे लगाया जाता है राजा रामचंद्र। सिर्फ हम उनको राम क्यों बोलने लगे? क्योंकि वो आत्मा के उस परम स्थिति में पहुंच गए थे कि जहां पे वो ईश्वर के साथ अपना संपर्क जोड़ चुके थे। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई राम से भी ज्यादा जो है ना, राम का नाम जो है ना वो ज्यादा काम कर रहा था। बोलते ना, राम से बड़ा राम का नाम। ये हम लोग एक चीज समझ लें कि ये नाथ है, जैसे नाथ लिखते हैं वो भी एक पदवी है, राम लिखते हैं वो भी एक पदवी है। आप नाथ किसी के साथ भी जोड़ सकते हो। जो भी अगर नाथपंथी होगा वो अपने नाम के साथ नाथ जोड़ेगा। उसी तरह जो भी रामपंथी होगा और उस पंथ में अगर वो सिद्ध हो गया, तो उस नाम के साथ में जो है ना राम जोड़ा जाता है। अगर कोई आत्मा ऐसी है कि जिसको अगर हम किसी चीज का गुजारिश करते हैं और अगर वो चीज हो जाती है या हम उस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ गई है। तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं जो परमात्मा से जुड़ जाती है, उनको एक डिग्री लगाया जाता है। जैसे अगर किसी आदमी ने पढ़ाई कर लिया और उसके नाम के आगे डिग्री लग जाता है डॉक्टर का, उसी तरह जैसे अगर कोई इलेक्शन जीत गया तो उसके नाम के आगे डिग्री लग जाता है प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का या जो भी है, तो वो एक डिग्री है। तो राम राम जो लिखते हैं ना, ये राम भी जो है ना, ये इस राम से पहले भी अनंत राम हो गए और अनंत राम इसके बाद भी होंगे। ये एक डिग्री है। तो हम जो राम बोलते हैं ना, ये राम जो है ना एक डिग्री है। और साईं बाबा जो है वो उस स्थिति में थे, उस स्थिति में आ गए थे कि उनके नाम के साथ राम लोगों ने जोड़ दिया। बाबा ने कभी खुद को राम नहीं कहा। बाबा ने कभी किसी को कहा नहीं कि मेरा नाम साई राम है। ये तो लोगों ने उनको एक डिग्री जोड़ दिया। जैसे साई नाथ भी कहते हैं, तो किसी ने अपने दिल से उनके साथ नाथ जोड़ दिया। अच्छा, बाबा के नाम के साथ में जितनी डिग्रियां जुड़ती हैं, देखो, जो बाबा का पूरा नाम है ना वो कैसे बोलते हैं? अनंत कोटि, यानी अनंत कोटि, यानी जिसका कोई गिनती नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मतलब अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है उनके नायक। राजाधिराज यानी सारे राजाओं के राजा, इसलिए उसको कहते हैं राजाधिराज। योगी राज मतलब जिन्होंने योग साधना में भी अपने आप को उस स्थिति पे ले गया कि जिसको राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म, यानी जो पूरे ब्रह्म को जानने वाले हैं, जिनके कंट्रोल में पूरा ब्रह्म है, पर ब्रह्म। ऐसे ये जो पूरा बोलते हैं ना, राजाधिराज योगी राज श्री सचिदानंद पर ब्रह्म श्री सतगुरु। सतगुरु का मतलब है जो सत्य को जान गया। जो सत्य को जान गया उसके आगे सदगुरु लगाते हैं।
जैसे हमारे स्कूल के टीचर में उसको हम गुरु लगाते, क्यों लगाते? क्योंकि वो किताब को पूरा जान गया, अब वो दूसरे को सिखा रहा है। तो उसी तरह इनको, इनके आगे लगाया जाता है सदगुरु श्री साई नाथ। साई के आगे नाथ लगाया गया। नाथ यानी नाथ पंथ से जाकर के उन्होंने ये चीज जान लिया। क्योंकि नाथपंथी जो होते हैं ना, वो नाथ पंथ में जो है ना, वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं। आप कहीं भी अगर अपने स्थान पे जाओगे ना साधु संतों के, तो वहां पे एक अग्नि प्रज्वलित होता है। तो वो नाथपंथी करते हैं। वो आपको विष्णुपंथी में कहीं वो अग्नि प्रज्वलित नहीं मिलेगा। आप एक चीज समझो, ये जो है ना, ये सारा एक सिस्टम है। जैसे आप अगर समझो, आप कहीं भी नाथपंथ में जाओगे, जैसे आप कहीं भी शंकर भगवान के मंदिर में जाओगे, तो उसके बाजू में जो साधु लोगों का आश्रम होगा, वहां पे आप देखना, वो लोग जो है ना, वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं। वो अग्नि कंटिन्यूस प्रज्वलित रहता है। आज भी बाबा के यहाँ पे जो है ना, जो अग्नि बाबा ने प्रज्वलित किया था, वो आज भी जल रही है। तो इसीलिए उनके साथ जोड़ा गया साईनाथ। तो बाबा का पूरा नाम जो है, ये इस तरह से बोलते हैं, राजाधिराज योगीराज श्री सच्चिदानंद पर ब्रह्मो। सच्चिदानंद यानी वो चीर आनंद में है। सच्चिदानंद का मतलब है चीर आनंद, जिसको बोलते हैं ना अनंत आनंद में, यानी पूरी तरह जो आनंद में है। चीर चीर आनंद का मतलब होता है कि पूरी तरह अपने आप को जो है उन्होंने आनंद स्वरूपी बना लिया। पर ब्रह्मो यानी ब्रह्म, ब्रह्म को पूरा जानने वाला। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, ये उनका ये पूरा नाम है। तो ये पूरा नाम अगर कोई नहीं बोल पाता है, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म में वो साई राम बोल देता है। अच्छा, राम जो है उसमें ये सारी डिग्री आ गई। जितनी डिग्रियां बाबा के नाम के आगे लगी है, वो सारी डिग्रियां एक राम में आ गई। जैसे अगर एक एमडी डॉक्टर है, तो अब उसको, आदमी को ये देखने की जरूरत नहीं है ये एमडी है तो एमबीबीएस होगा या नहीं होगा। अरे, एमबीबीएस हुए बगैर वो एमडी कैसे बनेगा? मास्टर ऑफ डॉक्टर कैसे बनेगा? तो अगर एमडी लगा दिया, तो उसको एमबीबीएस लगाने की क्या जरूरत है? उसी तरह अगर किसी के नाम के पीछे अगर राम लगा दिया, तो इतनी सारी डिग्रियां उसके पास है ही है, तभी उसको राम लगाया जाता है। तो ये जो है ना, इसके पीछे की ये सारी कहानी है कि भाई जो लोग ये पूरा नाम बाबा का नहीं बोल, मतलब नहीं बोल पा रहे, तो वो जो है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में बोल देते साई राम। ये इसका जो है ना, ये इसका ये कारण यही है लगाने का। तो ये राम जो है ना, ये नाम नहीं है, ये एक डिग्री है जो बहुत कम देवी देवताओं या संतों के पीछे लगाया जाता है। क्योंकि अगर किसी के पीछे राम लगाना है, तो उसके अंदर इतनी सारी खूबियां होनी जरूरी है, तब जाकर के उसके आगे राम लगाया जाएगा। तो ये जो है ना, जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, यानी मेरे मेरे ज्ञान के हिसाब से, ये इसका परामर्श है। और फिर किसी ने ऐसे भी क्वेश्चन किया था कि भाई योग साधना और अध्यात्म, इसको साथ में लेकर के हम संसार के साथ कैसे जुड़े रहे? योग साधना और संसार, अध्यात्म, इन सबको कैसे जोड़े रखें? तो जो मैं जानता हूं, मैं जो जानता हूं, वो आप आपके दिन की जो शुरुआत करते हो, जो दिन की शुरुआत करते हो, वही आप जो है ना, अध्यात्म से करो। जब आप दिन की शुरुआत करो, तो अध्यात्म से करो। कैसे करना है? अगर समझो आपका, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नजर, आंख खुल जाती है, तो क्या करें? ये लोगों को पता नहीं है। ये जाप करने लगते हैं। अच्छा, जाप भी करें तो कैसे करें? देखो, हर चीज जो है ना, वो पूरा अगर आप जानते हो, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो जो मैं जानता हूं, वो मैं आपको आज मतलब खुल के बता देता हूं कि जैसे मैं जीवन जीता हूं। मेरी अगर मानो, मेरी आंख जो है, अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में खुल गई, बरोबर है, तो सबसे पहले तो जो है, मैं अपने हाथ जोड़ करके अपने आराध्य को प्रार्थना करता हूँ, ओम साई राम। मेरे कुल देवता जो है, उनका नाम ले लेता हूँ। उसके बाद में शांत चित्त होकर के बैठ जाता हूं। मन में कोई विचार नहीं, कोई साधना नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठ जाना है।
और बैठ करके जो है ना, उस बैठे हुए में, उस वक्त में हम ये चाहेंगे जितना हो सकता है हम अपने आप को विचार रहित करें। अगर विचार रहित नहीं भी होता है तो उस वक्त जो विचार आ रहे हैं उसको हम अपने मेमोरी में ले लें कि भाई मेरे को क्या विचार आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, आप जितनी देर बैठ सको, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितनी देर तक जो है आपको सहज लगे बैठने में, जितनी देर तक सहज लगे। और उस वक्त जितना हो सके इतना अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको थोड़ा सीधा रख के बैठो। अच्छा, अगर आप नहीं भी बैठ सकते हो, अगर आप लेटे हुए भी हो, तो अपने आप को विचार मुक्त कर दो। क्योंकि जब आप अपने आप को विचार मुक्त कर दोगे ना, तो जो ब्रह्मांड आपके लिए सोच रहा है, जो चीज ब्रह्मांड आपके लिए सोच रहा है ना, वो आपकी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। एक ही दिन में तो नहीं आएगा, मगर जब ये प्रैक्टिस होगी ना, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि उस टाइम पे बहुत से विचार ऐसे आएंगे ना आपके माइंड में कि जो आप भूल चुके हो, या अगर आप कल कुछ काम करना भूल गए हो, या हो सकता है 1 महीना पहला कुछ वायदा किया है वो काम करना भूल गए हो, या हो सकता है आगे आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो वो कैसे करें। तो वो ब्रह्मांड जो है ना, वो आपको उसका मैसेज भेजेगा। जब आप अपना सोच विचार बंद करोगे, जब आप अपना कोई मंत्र जाप बंद करोगे, जब आप अपना कोई नामस्मरण बंद करोगे, तो वो अपना विचार भेजेगा, कुदरत। तो एक तो ये तरीका है, इस पे आप ध्यान दो, आप जितनी देर बैठ सकते हो। अच्छा, उसके बाद जब आप उठ गए, बरोबर है, उठ गए आप, तो आप एक समझ लो कि आप आध्यात्म में से थोड़ा बाहर आ गए। अब आप उठ गए, उठने के बाद अपने शरीर के लिए सोचो। भाई सबसे पहला 1 गिलास पानी ले लो, दांत वगैरह धोने से, ब्रश करने से पहले आप 1 गिलास पानी ले लो, उसको मुंह में लेकर के ऐसे घुमा करके पी लो। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो भी परेशानी है, उसके लिए रात भर में जो है ना, आपके शरीर ने दवा बनाई हुई है जो आपके मुंह में है। जो हमारी लाड़ होती है ना, वो मुंह में है, उसको आप अंदर गिन लो। और उसके बाद में आप ब्रश करना चाहो तो ब्रश कर लो। फिर उसके बाद में आप अगर 10 मिनट अगर आप पहले अपने शरीर के लिए दे देते हो, तो 2 प्रक्रिया आप करेंगे ना, तो उससे आपका शरीर जो है ना, वो इंटरनली जो है ना, वो क्लीन होने लग जाता है। मेन तो क्या है, ये लंग्स जो है ना, ये लंग्स ही है मेन आपका शरीर का अवयव। क्योंकि यही जो है ना, ये सांस लेता है, और उसी प्रक्रिया से आपका शरीर जो है ना, वो फुर्तीला रहता है। क्योंकि सांस अगर प्रॉपर जाएगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा आपके बदन में, ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा तो वो डाइजेशन प्रॉपर होगा, क्योंकि डाइजेशन के लिए भी ऑक्सीजन लगता है, और ब्लड को भी प्रॉपर कंडीशन में रखने के लिए भी ऑक्सीजन लगता है, आपके ब्रेन को भी प्रॉपर चलाने के लिए भी ऑक्सीजन लगता है। आपके हर प्रक्रिया में जो है ना, शरीर के ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो वो आप कैसे करोगे? सुबह उठ गए, आप सबसे पहले जो है ना, एक समझो ना, एक 50 टाइम गिन लो। गिनने में ऐसे लोम विलोम, जैसे ये नाक बंद किया, फिर ये नाक से छोड़ दिया, फिर ये नाक से ले लिया, फिर ये नाक से छोड़ दिया। ये आप गिन करके जो है ना, एक 50 बार करो। चलो शुरुआत में नहीं होता तो 25 बार करो, उसको 50 तक ले जाओ। ये इतना कर लिए, उसके बाद में जो है ना, एक जो योगा में जो हम लोग बोलते हैं कपाल भारती बोलते हैं। कपाल भारती में क्या होता है कि आपको सिर्फ जो है ना, ये सांस को ऐसे जो बाहर ढकेलना है, ऐसे ऐसे एक 25-50 बार कर लो। ये 2 आप कर लेते हो ना, ये 2 करने के बाद में कुछ मत करो, 2 मिनट रिलैक्स होकर के ना, 5 मिनट सिर्फ सांस पूरी अंदर लो, पूरी बाहर निकालो, ऐसे। इतना जो आपने अपने शरीर के लिए कर लिया ना, तो आप समझ लो कि ये 3 प्रक्रिया में है ना, आपने आपके शरीर को 50% से ज्यादा एनर्जी दे दिया आपने। और फिर तो बहुत योगा, वो तो जिसको जो पॉसिबल होगा वो करेगा, उसमें कोई नहीं है। मगर ये 3 चीज जो है ना, ये कर लेने से आपके फेफड़े, आपका माइंड और आपका ब्लड, ये तीनों जो है ना, ये फुल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया अपना, ये योगा के तरफ जो जाएंगे आप। जब आप सुबह जल्दी उठ गए तो पहले आपने ध्यान कर लिया। ध्यान में आप ना कुछ सोचो,
ना कुछ विचार करो, ना कुछ जाप करो। अच्छा, इसके बाद में इतना हो जाने के बाद में आप नहा धो लो। नहीं, इतना होने के बाद में एक 5 मिनट है ना, आप सीधे सो जाओ, सीधे बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के। तो जो भी आपने किया हुआ है वो आपके पूरे बॉडी में जो है ना वो प्रवाहित हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप नहा लो, और नहाने के बाद आप जिस भगवान को मानते हो, जिस देवी देवताओं को मानते हो, उसकी पूजा कर, उसकी 5 मिनट पूजा कर लो। वो पूजा करने के बाद आपके पास अगर कोई नाम जाप है, एक तो जो मैंने ओम का बताया हूं, तो आप ओम की 5 माला कर सकते हो। एक पानी का गिलास अपने सामने रख करके 5 माला ओम की कर लो, और वो पानी जो है आप भी पियो, घर में सबको पिलाओ। तो ये यहां तक जो आता है, ये आपका पूजा पाठ का कर्म पूरा हो जाता है। ये अगर आप स्टेप वाइज करोगे ना, तो ये योग 10 मिनट लगेगा आपको, और पूजा पाठ जो है आप चाहे 10 मिनट करो, चाहे आधा घंटा करो। ये होने के बाद ये होने के बाद आप ये देखो कि आज के दिन में आपके काम की क्या प्रायोरिटी है। एक इतनी सी डायरी रख लो, वो डायरी में आप आपके काम की प्रायोरिटी खाली आप लिख लो कि भाई आज मेरे को ये इतना काम तो करना ही है, बाकी हो सकेगा तो और करूंगा, बाकी इतना तो करना ही है। भाई इतने लोगों को मिलना ही है, ये काम करना है, ये इतना करना ही है। उससे क्या होगा, आपको आपके पूरे दिन का प्रोग्रामिंग करने का मौका मिल जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि आज मेरे को कितना कितना मैं बिजी हूं और कितना फ्री रहूंगा। हो गया। अच्छा, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हर हिंदू आदमी ने सुबह में पूजा पाठ के बाद एक बार करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हनुमान चालीसा करने से हमारे घर की, हमारे बदन की सारी नेगेटिविटी जो है ना वो दूर होती है। वो हनुमान चालीसा कर लो, बस इतना जो टाइम है ना, ये आप समझ लो कि ये आपने अध्यात्म के लिए और आपके शरीर के लिए दे दिया। इसके बीच में अगर किसी को वॉक करने जाना है मॉर्निंग में, तो वॉक करके आ सकता है, या और कोई एक्सरसाइज करना है, देखो इसके अलावा आपको जो भी करो वो आपकी इच्छा है। बाकी इतना तो मिनिमम करोगे ना आप, तो आप देखना आपका पूरा दिन जो है ना बहुत अलग तरीके से निकलेगा, बहुत अलग तरीके से निकलेगा ये दिन। इसके बाद में आप आपके काम धंधे में लग जाओ। जब शाम हो गई, आप घर पे आ गए, तो एक चीज और इसके अंदर अपनाओ कि भाई शाम का खाना खाने से पहले, शाम का खाना खाने से पहले एक बार हाथ पैर धो के ना एक हनुमान चालीसा और कर लेने का। हनुमान चालीसा करने का और हनुमान जी का आरती दिल में करने का। ये दो चीज आपने सुबह शाम कर लिया ना, तो आप एक समझ लो कि आप चाहते न चाहते आप पूरी तरह अध्यात्म में आपकी एंट्री हो गई, ऑटोमेटिकली हो गई। फिर आप खाना वगैरह खा लो, रात को सोने से पहले आप जिस भी देवी देवताओं, गुरुओं को, ईश्वर को मानते हो, उसकी एक माला कर लो और फिर सो जाओ। जब आप सोने से पहले अगर एक बार याद करते हो अपने गुरु को या अपने भगवान को, तो आप एक चीज समझ लो कि आप नींद में भी जो है ना अध्यात्म में आ जाते हो। आप नींद में भी अध्यात्म में आ गए, आप सो गए, नींद में अध्यात्म में आ गए। ये जो है ना, ये अध्यात्म और संसार, ये दोनों को जोड़ने का काम ये इस तरीके से होता है। मिनिमम प्रोग्राम अध्यात्म का रखो, क्योंकि मैं पहले भी एपिसोड में बोल चुका हूं, मेरे अध्यात्म सरल है, संसार जो है ना वो मुश्किल है। संसार में हर किसी की जिम्मेदारी संभालना, अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने बॉस की, जिसके पास काम करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, ये सबको संभालने में ज्यादा टाइम चाहिए। अध्यात्म के लिए जो है ना आप मिनिमम टाइम दोगे तो भी हो जाता है। और दूसरी बात, आप पूरे दिन आप निकले जहां भी, बरोबर है, तो एक तो मैंने कहा कि आपको निस्वार्थ कर्म करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप करना ही है करके जाना है, ऐसा नहीं है। भाई जितना हो सके, भाई रोज मूंगियों को आटा शक्कर दो मिला करके। अगर कोई आपके आजू बाजू में कोई जानवर है, उसको रोटी खिला दो। आपके आजू बाजू में पेड़ पौधे हैं तो उसमें थोड़ा पानी डाल दो। अगर तालाब है तो उसमें मच्छियों को आटा डाल दो।
अगर कोई गाय वगैरह मिल जाती है उसको घास खिला दो। अगर कोई भूखा आदमी आपसे मांगता है रोटी, तो हो सके तो उसको खिला दो। ये जो, अच्छा, पंछी हैं, अगर आज आसपास कहीं आपके पंछी होते हैं तो थोड़ा सा दाना ले जाओ, डाल दो उनको भी। ये निस्वार्थ कर्म है। ये निस्वार्थ कर्म करने से ना आपके भविष्य में आगे बढ़ने की आर्थिक परिस्थिति में आपको ये बहुत मदद करेगा। आध्यात्मिक राह में भी मदद करेगा, आर्थिक राह में भी मदद करेगा ये निस्वार्थ कर्म। ये निस्वार्थ कर्म जो है ना, ये हजारों माला जाप करने से और योग साधना करने से भी ज्यादा फलदायी है। निस्वार्थ कर्म जब आप करते हो, उसका फल जो है ना वो बहुत अलायदा है। वो आपको उस वक्त मिलेगा जब आपको हकीकत में कुदरत की जरूरत होगी, उस वक्त आपको जरूर मिलेगा। और ये कंटिन्यूस आपके साथ चलता है। निस्वार्थ कर्म जो है ना, ये आपके साथ ही चलता है। तो ये इतनी सी बात है। ये दो चीज जो है ना, अध्यात्म और संसार, ये दोनों को आप इस तरह से जोड़ के चल सकते हो। और इसको अलग तो करने का सोचो ही मत, क्योंकि ये कभी अलग नहीं हो पाएगा। एक रुपए का जो सिक्का होता है, एक तरफ उसमें हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, एक तरफ छापा होता है, एक तरफ काटा होता है। तो ये दोनों जो रुपये में होगा वही रुपया जो है मार्केट में चलेगा। तो जो इंसान अध्यात्म और संसार ये दोनों को साथ लेके चलेगा, वही इंसान जो है ना वो ईश्वर के नजर में परफेक्ट रहेगा। अगर आप सिर्फ अध्यात्म में चले जाते हो, संसारिक सारे काम छोड़ देते हो, तो भी आप नहीं चल पाओगे। और अगर आप सिर्फ संसार में रह जाते हो और अध्यात्म में कुछ करते ही नहीं हो, तो भी नहीं चल पाओ। ये दोनों जब करोगे तो आपके सिक्के में दोनों चीज आ जाएंगे, हेड एंड टेल। फिर ये किसी भी मार्केट में चलेगा, यानी ईश्वर की मार्केट में। ईश्वर की मार्केट में आप जो चाहोगे ना वो इस सिक्के से मिलेगा। वहां भी आपको खरीदना पड़ता है हर चीज। ईश्वर ईश्वर सबको ऐशो आराम क्यों नहीं देता है? क्योंकि उनके सिक्के में दोनों टेल नहीं होते। दोनों अगर हेड एंड टेल होंगे ना, तो वो 100% मिलेगा। ये एक इस तरीके से भी क्वेश्चन था। तो ये इसका मैंने जितना हो सका इतना मैंने आंसर देने का कोशिश किया हूं। और एक और किस्सा आया था कि आजकल जो है ना ये ऑनलाइन में जो है ना, बैंक में बहुत फ्रॉड हो रही है। यानी कोई किसी को कुछ भी बोल करके फोन कर लेता है और फिर पता चला आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो लोग बोल रहे थे कि इसके बारे में कुछ बताओ, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे कैसे बचे। तो देखो, आप और हम अगर सोचेंगे ना, तो हम इससे नहीं बच पाएंगे। क्योंकि इसके जड़ में जो है ना, जड़ में जो है वो मिस्टेक है। आज जड़ में मिस्टेक कैसे हो गई है वो मैं आपको समझाता हूं। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में जो है ना 150 करोड़ लोगों में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि पूछो मत। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी है, अदर देन गवर्नमेंट भी है। तो इनकी नजर में ये क्यों नहीं आ रहा है कि भाई तुमने आधार कार्ड को जो नंबर से जोड़ा है उसी नंबर से बैंक अकाउंट को जोड़ा है। तो आधार कार्ड जो है वो कॉमन है सबके लिए, मगर बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल है, इंसान का खुद का है। वो दोनों को अगर आप नंबर जोड़ोगे तो ये लीकेज होगा ही होगा। क्योंकि अगर आपको किसी का भी नंबर निकालना है, आप आधार कार्ड डाल दो, अभी नंबर मिल जाएगा। और हमको पता है कि भाई जो नंबर आधार कार्ड से जुड़ा है वही बैंक से जुड़ा है, तो उसी को तो हमको ट्रैप करना है। तो ये या तो ये जानबूझ के किया गया है, या एक दिन ऐसे होगा कि इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट है, इंटरनेशनली अगर किसी को फ्रॉड करना होगा तो सबके अकाउंट खाली कर देगी। आप क्या कर लोगे? कि इंफॉर्मेशन जो है ना, एक होना चाहिए कॉमन, एक कॉमन इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने हमको दिया और हम लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट का हमारा इंफॉर्मेशन का ये आधार कार्ड है। तो उसके साथ में अलग नंबर होना चाहिए। और आपका जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, बैंक अकाउंट है या जो भी है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी इसमें क्या हो गया है कि अगर आपके आधार कार्ड को अगर मैंने ट्रैप कर लिया, जो बहुत आसान है। आज अगर आपका आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है, आप कहीं भी सेंटर पे जाते हो जाता है, आप ऑनलाइन भी कर लेते हो। तो जो सेंटर पे आप जाते हो, अगर आप इंफॉर्मेशन देते हो, वो जब ओपन करता है, क्योंकि उसके पास कोड है ओपन करने का, ओपन कर लेता है, तो वहां से उसको सारी इंफॉर्मेशन है, आपकी कौन से बैंक में अकाउंट है, कितना अकाउंट है और क्या बैलेंस है, क्या नहीं, ये सब पता चल जाता है। तो ये मिस्टेक जो है ना, अगर ये गलती से हुआ है तो हमको गवर्नमेंट के साथ लड़ना होगा कि भाई ये हमारी आइडेंटिफिकेशन दोनों अलग करो।
अगर ये अलग नहीं होगी तो इससे बड़े फ्रॉड होंगे, और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? अगर आप बैंक में चले जाओ, बरोबर है, आपने एक नंबर दे दिया, अगर वो आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है तो बैंक का कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप ऐसे नहीं है कि आधार कार्ड में अलग नंबर दोगे, बैंक में अलग नंबर दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करेगा। तो ये जानबूझ के हुआ है या अनजाने में हुआ है? अगर अनजाने में हुआ है तो उसको अलग होना जरूरी है। ये मतलब मेरी सोच है और ये मेरे विचार है कि भाई इस तरह से होना चाहिए। आपके कॉमन जो आइडेंटिफिकेशन है वो अलग चीज है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं, अलग है। आपका जो दूसरा साइड है, आपके बैंक अकाउंट है, आपके पासपोर्ट है, और आपके डॉक्टर्स के जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पर्सनल है, वो अलग नंबर पे होना चाहिए। और आज तक जो है ना, ये चीज इतने इतने इंटेलिजेंट लोगों के पकड़ में क्यों नहीं आई कि भाई ये दो चीज को अलग कर दो? फिर कैसे फ्रॉड होगा? बैंक में हाँ, तो अगर उसके बाद फ्रॉड होता है तो 100% बैंक जवाबदार है। अभी क्या हो रहा है, बैंक डाल रही है आधार कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड डाल रहा है बैंक के ऊपर, आप किसको पकड़ोगे? अच्छा, ये सर दर्द जो है ये सिर्फ आपका और हमारा नहीं है। हमको ये देखना है कि भाई हमारे बैंक अकाउंट और ये एक ही है, क्या ये बड़े लोगों के भी एक ही है या इनके अलग अलग हैं? ये भी तो बात है ना। फिर इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? ये ये कहानी जो है ना, अगर ये किसी बड़े के साथ होता था, मंत्री मंत्री के साथ, तो ये कब का पेपर आउट हो जाता था, ये सब अलग हो जाता था। हम ये चीज को आज नहीं तो कल ये अलग करने के लिए जो है ना, ये पब्लिक को आगे आकर के ये गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, साहब इसको अलग करो, इससे हम लोग फंस रहे हैं। अब कितने लोगों का देखा है, अरे वो डॉक्टर के लिए, ऑपरेशन के लिए बिल भरने के लिए वो 10 जगह से पैसा मंगाते बेचारे, और पता चला जब बिल भरने जाते हैं तो कुछ अकाउंट में है ही नहीं, तो क्या करेंगे? किसी ने शादी के लिए पैसा जमा किया, वो पता चला शादी है 1 महीने के बाद, अभी 10 दिन के पहले बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो ये देखो, बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उनके 10 अकाउंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसी से मंगा लेंगे, मगर जो छोटे लोग हैं वो इसमें फंस जाते हैं। तो ये मेरे को जो है ना, ये मिस्टेक वहीं से दिख रही है। अब ये मिस्टेक वहीं से है या क्या है, ये तो गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करेगी। मैं तो इतना बता सकता हूं कि भाई जब तक अगर इस चीज सॉर्ट आउट नहीं होता है, तब तक जितना होता है इतना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि इसमें कभी ना कभी आप फंसोगे। अपने को तकलीफ क्या होगा, थोड़ा बैंक तक जाना पड़ेगा, किसी के खाते में चेक डालना है, किसी के खाते में निकालना है, जो हम लोग पहला करते थे वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। ये चीज है ना, ये बहुत रिस्की है। या तो आप बैंक में जाकर के बोलो भाई हमारे नंबर अलग अलग रखो, अगर बैंक के पास कोई उसका फॉर्मूला होगा तो अलग अलग कर लेगा, या तो फिर नहीं तो बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवे। अगर बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कोई भी ट्रांजेक्शन का तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, मगर वो लेगी नहीं। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि आपके इंफॉर्मेशन अदर प्लेस से लीक हो रहे हैं। भाई सीधी बात है, आज मेरा मोबाइल नंबर है, अगर वो मेरे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो ही बैंक कार्ड से जुड़ेगा, बैंक अकाउंट से। तो ये मिस्टेक बहुत छोटा है, मगर ये पर्पसली किया गया है या गलती से हो गया? अगर गलती से हो गया तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, अगर पर्पसली होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये एक मतलब ये किसी ने, ये हालांकि ये अध्यात्म का क्वेश्चन नहीं है, मगर किसी ने किया है तो मेरे को उसके ऊपर थोड़ा मंथन किया। मैंने कहा भाई ये क्वेश्चन आया है तो इसके अंदर कुछ तो होगा, तो इसके ऊपर मंथन किया तो मेरे को ये दिख रहा है कि भाई ये इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन आया था, ये रोजमर्रा की जिंदगी में किस चीज का ध्यान रखें, वो तो मैंने बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कैसे क्या चलना है करके। तो ये इतने जो है ना, ये इतने क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने कहा आज इसका आंसर दे देता हूं करके। और अभी अभी रही बात कुछ कहानी की, जो अध्यात्म में लोग हर बार जानना चाहते हैं कि कोई ना कोई कहानी होनी चाहिए, कोई ना कोई जो है एक्सपीरियंस, यानी रियल स्टोरी जो है, जो मतलब जो हमने खुद ने जो है ना उसको जिया होगा और जिसको सॉर्ट आउट किया होगा। तो उस तरीके की जो है ये कहानियां, ऐसे छोटी छोटी तो बहुत सी हैं, मगर कोई बड़ी कहानी अगर हम देखने जावे ना, तो ये एक बार ऐसे हो गया था ना कि किसी के घर परिवार में जो है ना वो कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कंटिन्यूस।
कभी भाई भाई का प्रॉब्लम हो जा रहा था, तो कभी पिताजी के भाई का हो जा रहा था, कभी भाई बहन का हो जा रहा था, जो भी है मतलब पूरे घर में जो है ना, कब किसी का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अभी मतलब ज्यादा जुना बात नहीं है, अभी साल भर पहले का ये। तो मैं उस वक्त क्या कर रहा था कि एक एक को क्यूरिफाई कर रहा था कि भाई पहला इसको देख लिया तो बाबा इसका चलो अपन ने कर दिया, तो फिर पता चला उसके पिताजी में भी है, फिर पिताजी का कर दिया, फिर पता चला यार उसकी बहन में भी है, फिर बहन का भी कर दिया, मतलब जो भी है। मगर वो कोना नहीं मिल रहा था, कोई कोई एक एक कोई ना कोई कोना मिले ना, कोना नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बहुत सोचा सोचा सोचा, मैंने कहा क्या किया जाए इसके लिए। तो फिर एक बार जब बाबा से बात हो रही थी, तो बाबा ने एक बताया मेरे को, बोले परवीन, करने वाले जो हैं वो फोटो के ऊपर जादू कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक बात है। तो बोले तुम फोटो के ऊपर निकालना, निकालता क्यों नहीं है। मैंने कहा वो कैसे करूं बाबा जी। तब बाबा ने बताया, बोले परवीन, जिस घर में भी अगर ये प्रॉब्लम है, यानी तो झगड़े हो रहे हैं या आर्थिक परिस्थिति की प्रॉब्लम है या कुछ कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा है, उनको एक चीज बता दे कि भाई वो अपने घर के पूरे फैमिली का फुल साइज फोटो, पासपोर्ट सॉरी पोस्ट कार्ड साइज का बना ले। एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो बना लो, बरोबर है, उसको लेमिनेट कर लो चाहिए तो, और उसको अपने कबाट के अलमारी के तिजोरी में रख दे। और वो फोटो के सामने एक कागज में 2 चम्मच नमक और 9 काली मिर्च ये लपेट करके जो है वो फोटो के सामने रख दे। तो उससे होगा क्या कि उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे 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 जो है वो निकलने लगेगी, धीरे धीरे जो है वो निकलने लगेगी। और जो है और नई कोई आएगी नहीं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन हो गया। जैसे अगर आपने आपके घर के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिए बंदूक लेकर के, तो कौन चोर घुसेगा आपके घर में। तो आप एक समझ लो कि आपके फोटो के सामने ये जो रखा है ना, ये मतलब जिसको बोलते हैं ना कि नेगेटिविटी के लिए ये जो है ना सिक्योरिटी है। जैसे आप कहीं रास्ते में चल के जाते हो, तो कहीं किधर पैर लग जाता है, भाई किसी नींबू पे लग जाता है, या किसी ने कुछ उतारा करके फेंका होगा उस पर लग जाता है, या आप लोग हम लोग कहीं भी कभी कुछ बाथरूम कर लेते हैं तो वहां से नेगेटिविटी आ जाती है। मगर ये फोटो के बाजू में रखा होगा तो नेगेटिविटी जो है ना वो आपके ऊपर आ ही नहीं पाएगी। और फिर क्या करना है, इसको ये जो रखा है ना, इसको अमावस्या के दूसरे दिन वो जो कागज में रखा हुआ है नमक और काली मिरी, इसको कहीं पानी में छोड़ दो या किसी पेड़ के नीचे रख दो जहां किसी का पैर नहीं लगे। और दूसरा जो है, नमक और काली मिर्च, 2 चम्मच नमक और 9 काली मिर्च वो कागज में लपेट करके फिर वो फोटो के सामने रख दो। तो आपका ये जो नेगेटिविटी का प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेगा। ये बाबा ने एक ऐसा जो है ना जादू निकाल दिया है। तो अभी मेरे लिए भी अच्छा हो गया कि भाई मेरे को इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही किसी की, तो ये ऑटोमेटिक चलते रहेगा। अच्छा किसी का बहुत छोटा होगा तो महीना दिन में निकल जाएगा, अगर किसी का ज्यादा होगा तो 2-3 महीने लग जाएंगे। मगर ये 24 आवर्स आपका जो है ना सेल्फ क्लीनिंग, आपके ओरा का सेल्फ क्लीनिंग चालू हो गया, बाबा ने चालू कर दिया। इससे जो है ना आप देखेंगे ना, जैसे आपने रखा ना, तो आपको 1-2 हफ्ते में आपके घर में जो है ना पूरा वातावरण चेंज होने लगेगा, आपके माइंड चेंज होने लगेंगे, सब खुशहाल जिंदगी में आ जाएंगे। तो ये जो है ना, ये एक जो तरीका बताया, तो ये मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप ऐसे करो, तो उन्होंने किया। और 15 दिन के बाद में उनका फोन आया, बोले प्रवीण भाई अब लड़ाई झगड़े तो बंद हो गए, अब पिछले 1 हफ्ते से तो कोई घर में किसी से लड़ा नहीं है, बाकी एक दिन नहीं जाता था कि जब लड़ाई नहीं हुए। मैंने कहा अभी लड़े नहीं है ना, अभी आप देखना और 1-2 हफ्ते के बाद में है ना, सब हंस खेल के रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे, मतलब मिलजुल करके रहेंगे। ये होता क्या है, जो नेगेटिविटी है ना इसका एक अपना नेचर है। उसको कहाँ मजा आता है मैं आपको बताता हूँ। उसको मजा आता है अगर कोई लड़ता है तो उसमें मजा आता है, या कहीं गंदगी होती है उसमें मजा आता है। और आप देखना जिसके घर में लड़ाई झगड़ा चलता होगा ना, उसके घर में सब अस्त व्यस्त पड़ा रहेगा, कुछ पड़ा होगा कुछ कहीं पड़ा होगा, पता चला वो कपड़े 8 दिन से पड़े हुए धोए नहीं, ऐसे ही पड़े हुए। वो बच्चा भी आएगा तो कपड़े उतार के कहीं भी फेंकेगा। मगर जहां पे नेगेटिविटी नहीं होगी वहां पे बच्चा आएगा तो कपड़े उतार के जो है ना वो सही जगह पे रखेगा।
और हर हर चीज जो है ना वो बरोबर अपने प्रॉपर जगह पे रहेगी। और भी एक है कि अगर आपके घर में अगर इस तरीके का कोई परेशानी है, तो एक काम और हम लोग कर सकते हैं कि कपड़े अपने सबके कपड़े धोने से पहले नमक के पानी में खंगाल करके फिर धो दो, या आपके वॉशिंग मशीन में जो है आप पहला पानी डालो नमक डाल के, तो इसको घुमा दो और फिर पानी निकाल दो, फिर दूसरे पानी से साबुन से धो लो। तो वो नेगेटिविटी जो है ना जब आपके अंदर आई तो आपके कपड़े में रह जाती है, फिर अगर उसको ऐसी धोते हो तो वो निकलती नहीं है, फिर आप जब उसको वापस पहनते हो तो फिर आ जाती है। तो ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, और तीसरा एक और तरीका है। अगर आप तीनों तरीके अपनाते हो तो इमीडिएट नेगेटिविटी जो है ना वो निकल जाती है। भाई मंगलवार और शनिवार के दिन शाम के वक्त 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, यानी 5:30 6 6:30, अपने पूरे घर में पानी में नमक डाल करके पोछा मार दो बस। ना आपको किसी साधु के पास जाने की जरूरत है, ना किसी के पास जाने तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है। आपकी परेशानी ऐसे ही दूर हो जाएगी नेगेटिविटी की। तो ये जो है ना ये एक नया जो है ना ये नया प्रोग्राम जो है ना ये बाबा ने दे दिया है। आप जितने भी मेरे देखने वाले हैं यूट्यूब वाले, ये लोग अगर ये चीज कर लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि फिर उनको कोई क्वेश्चन मेरे पास लाना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ ये परेशानी नहीं रहेगी। नहीं परेशानी, नेगेटिविटी की परेशानी नहीं रहेगी। फिर रहेगी अगर तो आपके मेहनत में कोई परेशानी होगी, या आपके ईश्वर के ऊपर विश्वास करने में अगर कोई कमी होगी, तो ही आप जिंदगी में थोड़ा दुखी रहोगे, बाकी तो आप दुखी नहीं रहोगे। अच्छी छोटी मोटी तो बीमारियां भी निकल जाएंगी जब ये करेंगे ना, तो समझो ना 50% बीमारियां तो ऐसे ही निकल जाएंगी। फिर जो 50% बची हुई है तो उसके लिए बाबा ने बुक दे दी है, वो बुक में से आप देख लो। अगर बुक में से भी समझो कोई बीमारी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप मुझसे पूछो तो मैं बाबा से पूछ करके आपको फिर उसका भी इलाज बता दूंगा। तो ये इस तरीके से जो है ना ये आप एक चीज समझ लो ना कि धीरे धीरे जो है ना बाबा ये हमारे को बहुत से सब्जेक्ट की तरफ ले जा रहे हैं। बाबा जो है ना धीरे धीरे, देखो शुरुआत हुई कहानियों से, फिर कहानियों के बाद में बाबा ने जो है वो आपका इलाज किया, जो भी परेशानी शरीर की थी वो निकाली। अब बाबा क्या कर रहे हैं, आपकी घर की परेशानी निकाल रहे हैं, आपकी मन की परेशानी निकाल रहे हैं, आपको पूरी तरह से वो पवित्र कर रहे हैं। आज के तारीख में जो आदमी तन मन और धन से अगर वो सक्षम हो जाएगा, तब जाकर के वो अध्यात्म के बारे में उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। जब तक आपका तन बरोबर नहीं है, जब तक आपके घर में धन नहीं है, और जब तक आप अगर सुकून में नहीं हो, तो आप अध्यात्म में प्रगति कैसे करोगे? भाई लोग पूछते हैं अध्यात्म में प्रगति करने के लिए क्या करें, तो पहले तो जड़ को मजबूत करो। आपका जड़ जो है, तन मन धन का जो जड़ है उसको मजबूत करो। वो एक बार जब आपके मजबूत हो गए, फिर आपका पेड़ जो है ना ये ऊंचाई में जाएगा। फिर आप अध्यात्म में इतनी उन्नति करोगे ना कि आप भी लोगों को अध्यात्म में जो है ना ज्ञान देकर के उनको भी उन्नति पे ले जाओगे। तो ये जो है ना ये आज के कुछ विषय थे, और इस तरह से एक ही साथ में, ये मैंने अभी कहानी क्यों बताया, इस तरह से एक ही साथ में जो है ना ये पूरे घर का नेगेटिविटी दूर हुआ, हर किसी के अंदर का। अच्छा होता क्या है, समझो एक में नेगेटिविटी है, हम उसको क्लीन करने जाएंगे ना तो वो दूसरे में चली जाती है, जब दूसरे को क्लीन तीसरे में चली जाती है, फिर वो घूम करके पहले में आ जाती है। आप कितना क्लीन करोगे, ये आपको गोल गोल घुमाते रहती है। मगर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम से तो उसको घर से ही बाहर निकलना पड़ता है, ये सिस्टम से जो है उसको घर से ही बाहर निकलना पड़ता है। तो इससे तो जो है ना ये आपका पूरा घर जो है ना वही नेगेटिविटी से क्लीन हो जाएगा। और जितना हो सकता है इतना घर में जो है ना हर चीज को व्यवस्थित रखने का सोचो। क्योंकि जब कोई चीज ऐसी जगह पड़ी हुई जिसको आप देखते नहीं हो 8 8 दिन, महीना महीना, 2 2 महीना, तो वहां पे जाकर के जो है ना नेगेटिविटी अपना घर बनाती है। तो इस तरह से रखना है जो सुव्यवस्थित रहे ना, जहाँ पे हर जगह पे लाइट का प्रकाश जावे, हवा जावे, तो वहां पे फिर नेगेटिविटी नहीं रह पाती। जो बंद जगह होगी ना तो उसमें नेगेटिविटी जो है ना वो अपना घर बनाना चाहती है, क्योंकि उसको वहां पे जो है ना सुकून लगता है, उसको उस जगह पे सुकून महसूस होता है। ये इस तरीके से कुछ सवाल थे जिनके जवाब दिया मैंने। ये एक छोटी सी कहानी थी जो अभी हाल ही में हो गई,
क्योंकि मैं भी थक गया था, ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, ये इसको करो तो वो खराब हो रहा है, उसको करो तो वो हो रहा है। मगर ये फिर बाबा ने जो है, वो बाबा भी क्या सब एक चीज साथ में नहीं बताते मेरे को, जब जब वक्त आता है ना तब तब वो बता देते, बोले परवीन अब ऐसा कर ले, फिर बोले ऐसा कर ले, तो बोले ठीक है चलो ऐसा कर लेते। तो ये इस तरीके से सारा कामकाज चलता है। और अभी फिर एक और एक 2-3 दिन के बाद में फिर एक रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैडम को। अब हफ्ते में एक रिकॉर्डिंग तो देना है, वो मैंने मैडम को भी वादा कर दिया हूँ, और आप लोग से भी वादा है कि एक ना एक रिकॉर्डिंग दूंगा। और आप जो भी है ना, आपके दिल में जो भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट में मेरे को भेजिए, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ। भले 200 आएंगे 300 आएंगे, मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट। तो उसमें अगर कोई भी, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप भेजिएगा, तो जो मैं बताऊंगा सिर्फ आपको मैं टाइप करके भेजूंगा तो सिर्फ आपके लिए होगा। अगर उसको मैं ऑनलाइन बता देता हूं मेरे एपिसोड में, तो वो सबके लिए काम में आएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन जो है ना बहुत लोगों के दिल में होते हैं। तो ये इस तरीके का जो है ना, ये आज इतना मैंने स्टडी किया था थोड़ा, ये तो जो लिस्ट बनाया था मैंने देख लिए थे, तो उसके हिसाब से 4-5 पॉइंट थे तो मैंने बता दिया आपको। और भी अगर कुछ होगा आप तो भेजिए, मैं जरूर उसका मैं आपको निदान दूंगा, बाबा से बात करूंगा, अगर जो मेरी समझ में आता है तो मैं मेरे दिल से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओम शाई राम, ओम शाई राम, ओम शाई राम।